आप सभी को राधे राधे दोस्तों। ये जो स्क्रीन पे आप ड्रेस देख रही हैं ये 0 से 6 नंबर तक की पोशाक है। इसमें हम 0 से 6 नंबर तक के कान्हा जी का पोशाक बनाने का तरीका बतलाए हुए हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि हम आपको यहाँ पे 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का बतला रहे हैं, क्योंकि बड़े कान्हा जी का तो आराम से बन जाता है। आप देख चुके हैं, बड़े कान्हा जी का भी हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, बहुत ही आराम से बन जाता है। लेकिन छोटे से जो कान्हा जी होते हैं जैसे 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 कान्हा जी का जो बनाना होता है उसमें थोड़ा सा टफ होता है। तो चलिए हम 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का बनाकर बतलाएंगे, क्योंकि इसमें साथ में यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आया हुआ था कि आप इस वीडियो को भी बनाएं, यानी कि इसका भी वीडियो डालें, इस ड्रेस का भी, ताकि हम जब कभी भी हमें ज़रूरत हो तो हम इस वीडियो को देखकर और बना सकें। तो देखिए यहाँ पे हम क्रोशिया बहुत ही पतला सा लिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, क्योंकि हमें छोटे से कान्हा जी का बनाना है। अगर हम बनाएंगे जैसे आगे चल के हम इससे यूज करेंगे, ये आपको 11 नंबर का है तो इसे हम आगे चल के यूज करेंगे। लेकिन अभी हमें चूंकि चोली बनाना है तो चोली में हम बहुत ही पतला सा लेंगे, क्योंकि हम छोटे से कान्हा जी का बना रहे हैं। इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। बड़े कान्हा जी का जब आप बनाते हैं तो आप बड़ा इस तरह से ले सकती हैं, साइज बड़ा क्रोशिया यानी मोटा क्रोशिया आप ले सकती हैं। और लेकिन छोटे कान्हा जी में हम जो बनाते हैं सो हम आपको बतला रहे हैं। हम छोटे कान्हा जी का जब बनाते हैं अधिकतर कोशिश करते हैं बहुत ही पतला सा, देख सकते हैं आप कितना पतला इसका है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नोट लगा लेंगे हम, जैसा कि हम आपको बतलाएं कि हम 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। तो इसमें हम चेन लेंगे 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए 13 चेन लेने के बाद में बल ले लीजिए और तीसरा चेन पे हुक को डालिए और 3 का 1 करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से अगला चेन पे 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे, अगला चेन पे 3 का 1 करेंगे, फिर से बल लेंगे, अगला चेन पे 3 का 1, यानी कि हमें इसी तरह से इस लाइन को बुन लेना है। और हम आप लोगों को बतला दें कि यहाँ पे हम 5 नंबर तक के कान्हा जी का बनाकर रखे हुए हैं। तो 5 नंबर तक के कान्हा जी का आप चाहें तो 4 और 5 नंबर के कान्हा जी का आप क्रोशिया चेंज करके मोटा जो होता है ज़्यादा नंबर का उससे आप बना सकती हैं। लेकिन हम इसी से चोली बनाए हैं, जितना भी यहाँ पे हम बनाए हैं इसी से हम चोली बनाए हुए हैं। तो हम इसका ही फंदा आप लोगों को बतलाएंगे कि इसमें इस क्रोशिया से बनाने में कितना हमें फंदा डालना है, यानी चेन कितना हमें लेना है। देखिए एक लाइन हम कंप्लीट कर लिए। तो अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर हम इससे बना रहे हैं, अगर हम इससे बना रहे हैं तो कितना हमें चेन यहाँ पे लेना है। तो देखिए अगर आप 0 नंबर का बना रही हैं तो 11 चेन लें, जैसा कि हम देखिए यहाँ पे 0 नंबर का बनाए हुए हैं। ये बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा प्यारा सा है। देखिए इनका चोली इतना छोटा सा आपको आया। तो ये हम 11 चेन लेकर बनाए हुए हैं। तो 11 चेन ले। 1 और 2 नंबर का आपको यहाँ हम बतला ही रहे हैं कि 1 और 2 नंबर का हम 13 चेन लेके बनाएंगे। 3 और 4 नंबर का अगर आप बनाइएगा तो 21 चेन ले लीजिएगा, 21 चेन। और अगर आप 5 और 6 नंबर का बनाइएगा तो 25 चेन ले लीजिएगा। तो चलिए ये तो हम आप लोगों को बतला दिए यहाँ पे कितना चेन लेना है। अब देखिए दूसरा लाइन, ये हम 2 फंदा ले लिए, 2 चेन ले लिए हम। जैसे जैसे हम बनाते चले जाएंगे वैसे हम आप लोगों को इसमें बतलाते चले जाएंगे कि हमें कितना चेन लेना है, कितना लाइन बुनना है। जैसे कि अभी हम आप लोगों को 6 नंबर तक का बतला चुके हैं कि कितना हमें चेन से स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाएं कि किस में कितना चेन लेना है। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। आगे हमें ये 2 चेन ले लिए, 2 चेन लेने के बाद इसी स्थान से 2 बार हम बनाएंगे। ये 3 का 1 ही हम करते चले जाएंगे प्रत्येक लाइन में, चोली में प्रत्येक लाइन में। देखिए प्रत्येक मतलब एक लाइन जो हम इससे बना रहे हैं। देखिए ये हम बनाए 1 चेन से एक बार, फिर इसी चेन से 2 बार बना लिए। और इसके बाद अब प्रत्येक चेन से एक बार हमें बना लेना है।
सब चोली, जितना भी चोली बनेगा सबों में इसी तरह से बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए हम इस लाइन को पूरा बना लेते हैं। जहाँ हमें लगेगा कि आप लोगों को बतलाना वहाँ हम खुद से बतला देंगे, ऐसे तो आप देख के भी आइडिया ले सकते हैं। देखिए सबों में हम 3 का एक, कहीं भी डबल क्रोशिया हम नहीं कर रहे हैं, आगे चलकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे ये एक बचा हुआ है, ये एक इससे बना रहे हैं, तो हम इसमें एक बार बनाए, फिर इसी से एक बार और बना लेंगे और ये लास्ट का भी बना लेंगे। देखिए इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो हम बना रहे हैं 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का, 1 से 2 नंबर के कान्हा जी का बना रहे हैं। तो हमें देखिए अब हम आपको दिखलाते हैं 0 नंबर के कान्हा जी में भी आप 2 बार बनाएं। देखिए ये 2 बार बनाए हुए हैं, हम यहाँ पे 2 बार बनाए हुए हैं। और आप 1 से 2 नंबर में भी 2 बार बनेगा। ये देखिए 1 और 1 2 बार, 1 से 2 नंबर में भी हम 2 बार बनाएंगे। और इसके बाद 3 से 4 नंबर में, 3 से 4 नंबर में हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3, देखिए 3 बार बनाएंगे, ठीक है। और 5 से 6 नंबर में हम यहाँ पे 1 2 3 बार बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा तो आप इसमें बना सकते हैं, 1 बार और बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन्हें डालकर देखे तो हमें अच्छा लगा कान्हा जी के लिए, ये हमें ठीक लगा, इसलिए हम यहाँ पे अगर आप चाहें तो 1 लाइन और बना सकती हैं। तो देखिए अब हम आप लोगों को ये भी बतला दिए कि इसमें कितना बार यहाँ पे बनाना है। अब हम इस ऊन को कट कर लेंगे और इसी तरह से हमें 2 बनाना है। तो एक तो हम इस कलर में बनाएं, एक हम गुलाबी कलर में बनाएंगे, लेकिन हम पहले आप लोगों को ये बतला दें, इसके बाद हम गुलाबी कलर यूज करेंगे। तो देखिए ये बन जाने के बाद में हम यहाँ पे इससे आउटलाइन देंगे। अब ये चीज ध्यान दीजिए, जितने भी नंबर का आप बना रहे हो, चाहे जितने भी नंबर का बना रहे, आउटलाइन इसी तरह से देना है जैसा हम बता रहे हैं आपको। ये जहां से हम चेन लिए इस तरफ से हमें आउटलाइन नहीं देना है, हमें जो बढ़ाए हैं हम फंदा दोनों तरफ 1 1, इसी तरफ से हमें यहाँ पे आउटलाइन देना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर इस चीज को ध्यान में नहीं रखिएगा चोली आपका फिट नहीं बैठेगा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये हुक को यहाँ पे डालना है, प्रत्येक चेन से एक बार इस तरह निकालना है ये, और 2 का 1 करना है, फिर से अगली चेन में लेंगे, निकालेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से अगली चेन में लेंगे, निकालेंगे, 2 का 1 करेंगे। तो जितने भी नंबर का आप बना रही हैं उसमें आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि हमें इसी तरह से 2 का 1 करते हुए बनाना है। तो जैसे हम ये व्हाइट कलर से बना लिए, इसी तरह एक और हम ठीक इतना ही चेन लेकर एक और हम गुलाबी कलर में बना लेंगे। अगर आप एक कलर से बना रही हैं तो और भी अच्छा बात है, लेकिन अगर हम यहाँ 2 कलर लगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ऑर्डर आया हुआ था एकदम बिल्कुल सेम ऊन होना चाहिए जैसा वो बतलाई, कलर भी उनका इसी तरह होना चाहिए, और इसीलिए हम यहाँ पे 2 कलर से ही बनाना बतलाए, क्योंकि उनको इसका वीडियो भी चाहिए था, पोशाक भी चाहिए और वीडियो भी चाहिए, इसलिए देखिए अब हम यहाँ पे इस ऊन को कट कर लेंगे। बहुत सरल है ये बनाना, बहुत ही सरल है। देखिए कट कर लिए हम, ये हमारा एक बनकर तैयार हुआ। तो एक और हम बना लेते हैं इस तरह से। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे हम 2 पीस तैयार कर लिए हैं, एक तो ये आप लोगों को बनाकर बतलाएं और एक ठीक उसी तरह बना लिए हम। अब बना लेने के बाद हमें क्या करना है, देखिए इसे हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारा गला के पास आएगा, तो इसे भी इस तरह से मोड़ लेंगे, ये गला के पास दोनों आएगा, और एक पर एक इसे डालते हुए हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जैसे अगर आप इधर से डाल रही हैं, देखिए हम इसी तरफ से रखते हैं, हम इस तरफ से रखते हैं। अब यहाँ से हम कुछ चेन यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए हम चेन बनाएंगे व्हाइट कलर से, क्योंकि ये डिमांडेड वीडियो भी है, तो जैसा उन लोग बोली हैं उसी तरह हम बनाकर डाल रहे हैं। आप इसमें हम एक नोट पहले लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बस चोली के बाद 1-2 लाइन थोड़ा सा ध्यान देने का है, इसके बाद तो फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए अब ये यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ हुक को डालने के बाद हम सबसे पहले इसे जोड़ लिए। अब एक चेन लेंगे,
एक चेन लेने के बाद अगला चेन के पास में हुक को डालेंगे और 3 का एक इस तरह बनाएंगे, फिर से बल लेंगे। अब हमें इसके ऊपर रखना है ताकि चोली हमारा सेट कर सके, एक के ऊपर एक। देखिए अब हम इसमें से भी एक बना लेते हैं। पहले यहाँ से एक अलग सा बन जाएगा, थोड़ा सा और अंदर की ओर से लेंगे, ये इस तरह से ये बन गया। फिर से अब इसे लेते हुए हम बनाएंगे। देखिए इसे लेते हुए हम एक चेन और ले लिए। अब फिर से दोनों को जोड़ते हुए ही हमें एक चेन और लेना है। देखिए ये दोनों को जोड़े हैं साथ में मिलाकर, ये एक बार और हो गया। अब हम यहाँ से लेंगे एक और फिर यहाँ से लेंगे एक और फिर ये लास्ट का चेन से लेंगे एक। हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमारे पास अभी हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए 8 पर अब हम इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद 2 चेन ले लीजिए, 1 और 1 2। देखिए अभी भी हम हुक यहाँ पे चेंज नहीं किए हैं। अब बल लेंगे, बल लेने के बाद देखिए इसी चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का एक बार किए, फिर से इसी चेन पे इसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे और 3 का एक दूसरा बार कर लिए। अब फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे इसमें और यहाँ भी हम 2 बार बनाएंगे। एक हो गया और ये हो गया एक, 2 बार बना लिए। तो यहाँ पे हम प्रत्येक चेन से 2 बार बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। पूरा हम बना लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इस तरह से तैयार कर लिए। अब इसमें कितना चेन हुआ है सो हम आप लोगों को गिन कर बतलाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि 17 हुआ है। अभी हमें इसमें और 2 चेन का जरूरत है, 2 बार इस तरह से जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से पलट लेंगे। चेन लेने के बाद 3 चेन लिए, अब पलट लिए। पलट लेने के बाद में हम इसी स्थान से 2 बार बनाएंगे। देखिए अब हम डबल क्रोशिया पे आ गए हैं, तो 2 बार अब हम डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। ये एक हो गया और ये एक हो गया, 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन ले लेंगे, इस तरह से ले लिए। अब 1 2 चेन छोड़कर तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और हमें 2 डबल क्रोशिया पहले बनाना है। ये हो गया एक और फिर से ये हो गया एक, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब बीच में हम एक चेन ले लेंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। देखिए इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि एक चेन से हमारा यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हुआ। अब फिर से हम एक चेन लेंगे और 1 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 डबल क्रोशिया अलग चेन से, फिर से अलग चेन से 3 डबल क्रोशिया, ये बन गया। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे, ये हो गया। अब फिर से 1 2 के बाद इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया और बुन लेंगे, एक और एक, 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन ले लेंगे। अब 1 2 छोड़कर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और हमें ध्यान देना है कि इधर भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया 1 डबल क्रोशिया, इसी स्थान से एक और बना लेते हैं, ये हो जाएगा 2 डबल क्रोशिया और लास्ट बना लेते हैं 1 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर इस स्थान पे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब अगला देखिए, अब अगला जो बनाएंगे यहाँ पे हम इसे चेंज कर लेंगे। अब हम यहाँ पे
11 नंबर का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब देखिए, अब हमें इसी स्थान से यहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेना है, यानी कि 3 था तो 3 का हम 5 कर लेंगे। ये हो गया 3। अब ये लास्ट जो बचा इसमें से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 1 2। अब एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर इस स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, ये लास्ट तक हमारा चला जाएगा। 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन रहेगा, फिर से 2 डबल क्रोशिया रहेगा, 1 और 1 2, ये हो गया। अब एक चेन लेंगे। अब देखिए, अभी जो 3 है, 3 का हमें 5 करना है, तो हम कैसे करेंगे, इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और बना लिए, तो हमारा हो गया है 2 डबल क्रोशिया। अब बीच का 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच से, तो हो जाएगा हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा, ये हो गया 3। अब फिर यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, फिर से एक चेन लेंगे। यहाँ भी हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। ये शुरू में 2 डबल क्रोशिया एक चेन से बनाएंगे और बीच का एक चेन से 1 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे और साइड का एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो आप रूपी 3 से 5 हो गया हमारे यहाँ पे। अब हम इस ऊन को कट कर लेंगे, ऊन हमें अब चेंज करना है। अगर आप एक कलर से बना रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 2 कलर बनाना है तो आपको ऊन चेंज करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप इसी कलर को यूज करें, यहाँ पे कोई और भी कलर यूज कर सकती हैं। अब हमें लेना है गुलाबी कलर, तो हम इसे लेंगे। सबसे पहले एक नोट लगा लेते हैं, देखिए नोट लगा लिए। अब हमें बस इसी तरह बुनना है, लेकिन ये एक चीज है हम यहाँ पे आप लोगों को बतलाना भूल गए, चलिए हम फिर से यहाँ पे बतला देते हैं। जैसे कि आप जितने भी नंबर का बना रही हैं, तो यहाँ जो हम 2 लाइन बनाए, यहाँ 2 लाइन जो बनाए, 1 और 1 लाइन, ये सबों में एक समान रहेगा और इसी क्रोशिया से पतला से ही बनेगा, सबों में एक ही समान रहेगा। सबसे पहले एक बार हम उठा लेंगे सारे फंदों को, फिर उसका हम डबल कर लेंगे और फिर ये जो है ये भी उसी तरह बुना जाएगा, सिर्फ यहाँ पर संख्या में अंतर होगा। जैसे हम व्हाइट कलर का आपको दिखलाते हैं, देखिए 0 नंबर का ये है, 0 नंबर का, यानी इसे 0 से 1 आप मान सकती हैं। तो ये हो गया 2, व्हाइट हम सिर्फ 2 बनाए। अब देखिए ये 1 से 2 नंबर का है, ये 1 में भी आ जाएगा, 2 में भी आ जाएगा, तो व्हाइट से हम 1 2 3 बनाए, यानी इसे लीजिएगा तो 2 बार बनाए और यहाँ 2 बार आप लीजिएगा तो व्हाइट से हम 4 बनाए। अब यहाँ भी देखिए हम 4 बनाए, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ठीक है। अब देखिए अब 3 नंबर का अगर हम बनाएंगे तो 3 नंबर में भी ये जो बॉर्डर नुमा बनाया है इसे बना लेने के बाद 1 और 1 2 बनाएंगे। अब आप 4 से 5 नंबर का अगर आप बनाइएगा, सॉरी 5 से 6 बनाइएगा, ये 3 से 4 में ये बनेगा, 5 से 6 बनाइएगा तो 1 और 1 2 ये बॉर्डर वाला हो गया और 1 2 3 लाइन आपको व्हाइट कलर से देना है। तो चलिए अब हम आपको आगे बतलाते हैं ऊन को जोड़कर। सबसे पहले एक हम नोट लगाएंगे, इसी स्थान पे किनारे से जोड़ लिए। अब इसको अंदर की ओर ले जाएंगे ताकि हमें कट करना ना पड़े और अपने ये अंदर की ओर चला जाए। 2 चेन और एक 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया इस तरह बना लिए, देखिए ये हो गया।
अब देखिए दोनों साइड से अब हम नहीं बढ़ाएंगे, दोनों साइड से बढ़ाइएगा तो आपका देखने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, तो दोनों साइड से हम नहीं बढ़ाएंगे। अब हम यहाँ पे इसे बनाते चले जाएंगे, ये हो गया, फिर इस चेन में भी बनाएंगे, ये हो गया। अब देखिए अब जो लास्ट चेन बचता है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये 5 था, 5 से हुआ 1 2 3 4 5 6 बढ़ा। अब एक चेन लेंगे और इसे जैसा है उसी तरह बुनेंगे हम, 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 1, फिर से एक और डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनेंगे। अब एक चेन लेंगे, फिर यहाँ से ही 2 और डबल क्रोशिया बुन लेंगे। देखिए ये हो गया। अब एक चेन लेंगे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है, क्योंकि ये बीच का है तो हमें दोनों साइड में बढ़ाना है। यानी बीच यानी ये किनारे हो जाता है, ये किनारे हो जाता है, ये बीच हो जाता है, तो बीच में आप दोनों साइड से बढ़ाइएगा तो देखने में खराब नहीं लगेगा। लेकिन अगर इधर भी दोनों तरफ से बढ़ा दीजिएगा तो हमें देखने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम नहीं बढ़ा रहे हैं दोनों तरफ से। अब देखिए यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर से एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया जा रहा है। 5 के बाद जो हम बना रहे हैं वो 3 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। यानी 5 के बाद 7 डबल क्रोशिया, पहले 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 डबल क्रोशिया। अब एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद अब इसमें हमें कुछ नहीं करना, जैसा है उसी तरह हमें बुन लेना है। देखिए 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और 1 2, ये हो गया। अब एक चेन ले लेंगे और फिर हमें यहाँ से बढ़ाना है, इस जगह से बढ़ाना है हमें, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर से अब प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे भी बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर इससे भी बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ लास्ट में भी बुनेंगे 1 डबल क्रोशिया। अब फिर लेंगे 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे, पलटने के बाद हमें सेम इसी तरह बुन लेना है जैसा कि हम इसमें बतलाएं। यहाँ पे हमें 1 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसे सेम बुनेंगे। यहाँ पे एक चेन से 2, यहाँ भी एक चेन से 2, फिर इसे सेम बुनेंगे, यहाँ एक चेन से 2, बाकी बात प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया। तो हम गुलाबी भी बुन लेंगे 2 कलर में। अब आप लोगों को जैसे हम बतलाते हैं, देखिए ये हो गया 2 कलर में हम बुन लिए, 1 और 1 2। इसके बाद हम सिर्फ इससे आउटलाइन देंगे। तो चलिए ये एक लाइन हम बुन लेते हैं, फिर आउटलाइन देने आप लोगों को बतलाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये हम इस तरह से यहाँ पे तैयार कर लिए। अब तैयार कर लेने के बाद आउटलाइन हमें देना है, तो आउटलाइन हम कैसे देंगे, एक यहाँ पे लाकर ऊन को हम जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद में इसे हम कट कर लेंगे, बाद में निकाल लेंगे। अब 1 चेन 2 चेन, 2 चेन लेने के बाद इसी स्थान से हम एक बार और यहाँ पे बुनेंगे डबल क्रोशिया। देखिए बुन लिए। अब हमें क्या करना है, 1 2 चेन के बाद तीसरी चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे चेन लेंगे 1 2 3, फिर से इसी स्थान पे हुक को डालकर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से बल लेंगे, 1 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया। फिर से 1 2 1 2 के बाद हमें बनाना है 1 2 के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और फिर ये 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम आउटलाइन इसका बना लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम आप लोगों को एक चीज यहाँ हिंट्स देते हैं, जो हम यहाँ इस तरफ बनाए इसी चीज को हमें इस तरफ बनाना है। तो हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो हो गया आपको एक, यानी कि ये हमारा उल्टा है।
ये हो गया हमारा सीधा साइड। कोई भी साइड रखिए आप सीधा उल्टा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम इसे ही मान लिया जाता है, इसे मान लेते हैं सीधा, ठीक है। अब हमें जो इसे जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए इसे ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे देखिए ये इस तरह से जोड़ेंगे हम, तब आपका जो चोली बनेगा वो ऐसे आएगा, इस तरह से आएगा, देखने में सुंदर लगेगा, फिट बैठेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप इसे इस तरह से जोड़िएगा, इस तरह से जोड़िएगा तो भी ठीक रहेगा, लेकिन देखिए उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना सुंदर आपको ये ठीक इसके विपरीत इस तरह से रख कर जोड़ने पर जो सुंदरता आएगा। देखिए ये इस तरह से चलाएगा। तो इसे हम कैसे करेंगे, इसे हमें जो जोड़ना है तो इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, इसके बाद जो हम यहाँ तरीका बताए जोड़ने का उसी तरीका से यहाँ जोड़ लेंगे। जोड़कर जो हम ये बताएं ये भी हम इस तरफ भी बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाकर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब ये बनाकर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपका इस तरह का ये चलाएगा। 0 नंबर हो या 1 से 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, ये हम 0 नंबर का आपको दिखला रहे हैं। अब देखिए अब हम आपको यहाँ पे 1 से 2 नंबर का दिखला रहे हैं। ये इस तरह से यहाँ पे चलाएगा। इसमें अगर आप चाहें तो डोरी लगा सकती हैं, और अगर आप नहीं भी लगाइएगा डोरी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पहना लेने के बाद ऊपर से यहाँ पे सिर डाल लीजिएगा कान्हा जी का। डाल लेने के बाद में इसे इस तरह से करने के बाद में ये एक पर एक इस तरह डाल लीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा। और अगर आप डोरी लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डोरी लगा सकती हैं। फिर इस तरह से ये बनकर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब तो फिर हम आप लोगों को इसमें बतलाएंगे 0 नंबर से लेकर 5 नंबर 6 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी का आप लोगों को हम बनाना बतलाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है 0 नंबर के कान्हा जी का, ये है 1 नंबर के, ये है 2 नंबर, ये है 3 से 4 और ये है 5 से 6। तो हम यहाँ पे आप लोगों को चेन की संख्या भी बतलाएंगे, किसमें कितना चेन हमें लेना है, किसमें हमें डबल क्रोशिया करना है, किसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो यहाँ हम इतना बनाकर रखे हुए हैं 5। अब हम आप लोगों को 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बनाकर बतलाएंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इससे शुरू करेंगे हम, चेन लेंगे, चेन की संख्या 36 रख लेंगे। ये हम आपको 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बनाकर बतला रहे हैं। तो यहाँ जैसा कि हम आपको बतलाएं कि 36 चेन यहाँ पे हम ले लेंगे। 36 चेन ले लेने के बाद में अब हम इस पे बुनाई करेंगे। देखिए बल लेंगे, बल लेने के बाद में ये जो तीसरा चेन आपको दिख रहा है, इस तीसरे चेन पे हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। देखिए हम जितना भी टोपी बनाए हुए हैं आपको सब टोपी हम एक एक करके दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का बनाना बतला देते हैं। इसके बाद फिर हम दिखलाएंगे आपको। फिर से बल लेंगे, बल लेकर फिर से दूसरा चेन पे हुक डालकर 3 का 1 करेंगे। फिर से बल लेंगे, फिर तीसरा चेन पे 3 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से हम इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाते हुए हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये हम बना लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम एक लाइन इसे बनाकर कंप्लीट कर लिए और ऊन को हम यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें ऊन को जोड़ना है। तो दूसरा लाइन हम बुनेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इस स्थान से, और यहाँ पे हम इसे सबसे पहले जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद एक चेन लेंगे और इसे इस तरीके से साथ में लाकर बुनते चले जाएंगे ताकि ये आपका अंदर की ओर चला जाए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये एक इस जगह पे हम जोड़ लिए। अब अगली चेन पे हम हुक को डालेंगे और बल लेंगे। फिर से हमें 3 का 1 करना है। ये 3 का 1 कर लिए। फिर से अगली चेन पे हुक को लाएंगे, डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। बल लेंगे, अगली चेन पे डालेंगे, 3 का 1 करेंगे। तो बस इसी तरह से हमें 3 लाइन बुन लेना है तीनों कलर से। तीनों कलर हम मिक्स करेंगे। तीसरा इस पे जो हम लाइन बुनेंगे, अगला लाइन जो हम बुनेंगे अगला कलर से, उसमें भी हम इसी तरह बुनेंगे। हमें 2 का 1 नहीं करना, 3 का 1 ही करते हुए हम बुनेंगे, क्योंकि ये 3 से 4 नंबर के
लड्डू गोपाल जी का है। आप ये 3 नंबर में भी डाल सकती हैं, 4 नंबर में भी डाल सकती हैं। तो चलिए हम इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम अगला लाइन भी दूसरे कलर से कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले इसे बना लेंगे, ऊन को कट कर लेंगे। बस हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 3 का 1 बस करते चले जाना है इस तरह से। तो हम इसी तरह से दूसरा कलर भी जोड़कर इसमें बना लेते हैं। 3 लाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। देखिए तीनों में हम 3 का 1 किए हुए हैं। यहाँ पे कहीं भी हमारा डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया नहीं है। अब इसे हमें क्या करना है, ये ऊपर की ओर रखना है। ऊपर की ओर रखेंगे और इसे इस तरीके से हम लेंगे। देखिए इस तरीके से लेंगे, दोनों बराबर की ओर आना चाहिए, ये और ये इस तरह से ले लिए। अब इस तरह से लेने के बाद इसे नीचे की ओर ले आएंगे और इसे भी नीचे की ओर ले आएंगे। देखिए ये इस तरह से हम ले आए। अब या तो आप इसे अंदर की ओर डाल लें या तो बाहर की ओर रख लें और इस तरह से आप सुई धागा की मदद से सिल लें। चलिए हम बाहर की ओर रख लेते हैं और कहीं भी एक जगह हम सुई इस तरह डालकर छोटा छोटा टाँका लगाते हुए इसे सिल लेंगे। देखिए ये, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। फिर से हमें इसे बनाने का ज़रूरत नहीं पड़े। बाद में हम पक्की सिलाई देंगे, लेकिन अभी जो कच्ची सिलाई हमें देनी है वो हम दे लेंगे। देखिए ये हो गया। अब ये देखिए आपका, इसे हम बाद में अंदर की ओर कर लेंगे। ये तो मात्र आप लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। अब देखिए ये चीज़ ऐसे चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये चलाएगा। आप यहाँ भी चाहें तो सिल सकते हैं, यहाँ भी सिल सकते हैं। इस तरह से देखिए ये 3 नंबर के कान्हा जी, 3 से 4 नंबर के कान्हा जी को आराम से आ जाएगा। क्योंकि ये ना इस तरह से फैलता है, आपको ये इस तरीके से फैलता है। जब आप डालेंगी तो देखिए ये इस तरह से चलाएगा, तो फैलता है ये, जिस कारण ये बिल्कुल अच्छा तरह से बैठेगा। अब हम चलिए आप लोगों को बतलाते हैं कि 0 नंबर में हम कितना लिए, 1 नंबर में कितना चेन लेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है 0 नंबर के कान्हा जी का, बहुत ही छोटा सा। देखिए 1 अंगुली में ये इस तरह से चला आता है, तो ये 0 नंबर के कान्हा जी का है। तो देखिए 0 नंबर के कान्हा जी में हम 25 चेन लेंगे। 1 नंबर के कान्हा जी का बनाने के लिए 25 चेन लेंगे। 2 नंबर में 30 लेंगे। 3 से 4 नंबर में 36 लेंगे। 5 से 6 नंबर में 42 लेंगे। आप चाहें तो इसे कहीं भी लिख कर रख सकती हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं। तो देखिए अब हम ये बतला दिए 0 से 1 नंबर के कान्हा जी में हमें कितना लिए हुए हैं। देखिए अब यहाँ पे 0 नंबर के कान्हा जी का जो हम बनाए हुए हैं, इसे बनाने का तरीका देखिए। ये हम 2 बार ही मात्र बनाएं। ये 3 का 1 हम करेंगे, जैसे अभी हम आपको बनाना बतलाएं 3 का 1 करते हुए। तो ये हम 2 लाइन में मात्र 3 का 1 करेंगे और ये जो लास्ट आउटलाइन देंगे यहाँ हम 2 का 1 करेंगे। क्योंकि अगर हम 3 का 1 कर लेंगे तो ये फिर काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। चौड़ा हो जाएगा तो हमारे कान्हा जी को फिट नहीं बैठेगा। तो ये 0 नंबर के कान्हा जी का है, ठीक है। अब देखिए अब हम लेते हैं 1 नंबर के कान्हा जी का। देखिए 1 नंबर के कान्हा जी में भी हम उसी तरह बनाएंगे, क्योंकि 0 नंबर और 1 नंबर में सेम रहता है, इसलिए हम उसी तरह बनाएंगे। उतना ही चेन लेकर आप बना सकती हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा बड़ा बनाना है तो 1-2 चेन आप ज़्यादा ले सकती हैं। लेकिन हम जो बुनाई करेंगे 3 का 1, 3 का 1 और यहाँ पे 2 का 1, बस इसी तरह हमें यहाँ पे बुनना है। अब हम आपको 3 से 4 नंबर बतला दिए। 2 नंबर का अब हम आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये है 2 नंबर का, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है, देख सकते हैं आप। ये 2 नंबर का है। तो 2 नंबर में हम क्या किए हैं, 3 का, सिर्फ चेन की संख्या चेंज है। देखिए 2 नंबर में आपको चेन की संख्या चेंज है। 30 चेन हम लिए हुए हैं 2 नंबर में, तो थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, लंबाई में ज़्यादा हो गया आपको। और यहाँ 2 का 1 किए, सॉरी 3 का 1 किए, फिर 3 का 1 किए, फिर आउटलाइन हम 2 का 1 करते हुए लिए हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम बनाएंगे। तो ये आपका हो गया 2 नंबर के कान्हा जी का। 3 नंबर के कान्हा जी का हम आप लोगों को बतला चुके हैं।
देखिए ये है 3 नंबर के कान्हा जी का जो कि हम बनाए। 3 से 4 नंबर के कान्हा जी में आप 36 चेन दे सकती हैं। 36 चेन दिए और हम तीनों लाइन, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तीनों लाइन हम 3 का 1 किए हैं। देखिए 3 का 1 3 का 1 3 का 1, जो कि हम अभी आप लोगों को बनाकर भी यहाँ पर बतला चुके हैं। ये 3 का 1 करते हुए हम बनाएंगे। यहाँ भी 3 का 1 है, 3 का 1 3 का 1। तो ये 3 से 4 नंबर के कान्हा जी का है। देखिए ये चीज़ आपको फैलता भी है, जब आप डालेंगी बालों के ऊपर से या इस तरह भी डालेंगी तो देखिए इस तरह से ये फिट बैठेगा। अब हम बनाए हुए हैं 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको फैला हुआ है क्योंकि 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का है। लिए हम यहाँ पे 42 चेन, 42 चेन लिए हुए हैं और इसमें हम बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे शुरू में हम डबल क्रोशिया किए, दूसरा बार भी डबल क्रोशिया किए और तीसरा में भी डबल क्रोशिया किए। चेन की संख्या हम ले लेंगे और उसके बाद प्रत्येक लाइन हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये हम जो 3 का 1 कर रहे थे 3 का 1 नहीं करेंगे, डबल क्रोशिया तीनों लाइन में करना है। ये लास्ट लाइन में भी डबल क्रोशिया। इसके बाद जिस तरीक़ा से हम आप लोगों को बोले सिलने के लिए उस तरीक़ा से सिल देंगे। ये आपको 5 से 6 नंबर के कान्हा जी का बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको 0 नंबर से लेकर 6 नंबर तक के कान्हा जी का बनाने का तरीका बतलाएं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।